अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरे की रान को स्टीम रोस्ट करने का बेस्ट तरीका, ताकि आने वाली ईद पर आप परफेक्ट तरीके से अपने घर पर इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार करें। मिर्च मसालों के साथ परफेक्ट तरीके से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी और अंदर तक फ्लेवरफुल ये बनकर मटन रान स्टीम रोस्ट तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बकरे की रान ली है। सबसे पहले अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। अब तेज़ छुरी की मदद से हमने इसके अंदर दरमियान में इस तरीके से गहरे कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो ये अंदर तक फ्लेवरफुल बने और अंदर तक ये जूसी गली हुई बकरे की रान बनकर तैयार हो जाए। एक साइड से कट्स लगाने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके अंदर कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर बकरे की रान का वज़न है 2 किलो। दोनों साइड से मैंने अच्छे से इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे। नमक इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी नमक को अच्छे से लगा लेंगे, ताकि नमक का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब कढ़ाई में ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब मटन रान को इस तरीके से डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अब एक साइड से कलर आने के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, एक साइड से जब कलर आ गया था तो मैंने साइड को चेंज कर दिया था। अब ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 छोटे, साथ में साबुत काली मिर्ची हैं 10 से 12 और जलवतरी के 2 से 3 छोटे टुकड़े हैं। हल्का सा इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब मिक्सी जार में इसका ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर बाउल में डाल देंगे 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब 4 चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 चम्मच और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक। इसके साथ ही 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जायका चाट मसाला, 1.5 चम्मच अचार गोश्त का मसाला, इससे बहुत ही डिफरेंट सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ज़रदा फूड कलर डाल देंगे और जो मिक्सी जार में हमने मसाला रोस्ट करके जो पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। अब लेमन का रस, 4 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हैंड विस्क से इसको अच्छे से दही के साथ तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये मसाला थिक लगे तो आपने थोड़ी सी दही और शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सा हमारा ये बकरे की रान के लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। यहाँ पर मैंने रान को अच्छे से फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लिया था। अब देखिए, यहाँ पर जो इसका हड्डी का जोड़ है इसके दरमियान में मैंने छुरी से कट लगा लिया था, ताकि इसको हमें स्टीम करने में आसानी हो। अब जो मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपने रान को पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है फ्राई करने के बाद। इसके बाद इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। गरम आप रान के ऊपर मैरिनेशन करेंगे तो मसाला उतर जाएगा। तो अब मसाला एक साइड पर डालने के बाद इसके गहरे कट्स जो लगाए थे इसके अंदर अच्छे से मसाले की मैरिनेशन कर देनी है। इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी मसाला इसके ऊपर डालकर इस तरीके से इसके कट्स के अंदर तक अच्छे से आपने हाथों से ज़बरदस्त तरीके से इसको मैरिनेट कर देना है। अब इसको कवर करके पूरी रात के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे, तभी तमाम मसालों का फ्लेवर मटन रान में अच्छे से चला जाएगा। पूरी रात इसको रेस्ट के लिए रखने के बाद अब फॉइल पेपर के अंदर इसको इस तरीके से कवर कर देंगे और इस तरह से अच्छे से बंद करने के बाद इसकी बैक साइड पर नोकदार छुरी से इस तरीके से सुराख कर लेंगे, ताकि स्टीम इसके अंदर तक चली जाए और अंदर तक ये ज़बरदस्त फ्लेवरफुल जूसी बने। अब बड़े से पतीले के अंदर डाल देंगे 4 से 5 गिलास पानी। स्टीमर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे बकरे की रान। इस तरह से रखने के बाद अब इसके किनारों पर आटा लगा देंगे इस तरीके से, और इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन ढक के इसके ऊपर रखेंगे कोई वज़नी चीज़ और इसको हम 3 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर स्टीम इसको कर लेंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगी।
तो पूरे 3 घंटे के बाद इसका ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल हमारी ये बकरे की रान तैयार है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम डिश में सर्व कर लेंगे। तो आप इस तरह से डिश में इसको सलाद के साथ, केचप के साथ सर्व करें। इसके ऊपर लेमन का रस निचोड़ देंगे। बहुत ही जायकेदार फ्लेवरफुल ये मटन रान बनकर तैयार हुई है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनी थी। तो मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखें कितनी ये जूसी, गली हुई और सॉफ्ट बनी है। मैं यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। तो आप भी आने वाली ईद पर मेरी ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को, मेहमानों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपके मेहमान, घर वाले खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को खाने के बाद। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हैं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।